हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया हूं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं द यूनिवर्स क्लास का ऑनर एंड टीचर हूं और आपके लिए चैप्टर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स के अंदर, तो देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हमारी कोचिंग के बच्चे ने एक सुंदर सा यहाँ पे पिक्स बनाया है, आप देख सकते हैं ना। ये पिक्स हमें कुछ प्रेरणा देती हैं। आजकल आप देख सुन रहे होंगे साउथ में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा करें, क्योंकि जंगल ही सब कुछ है, इसको पहले समझिए। पहले के लोग, संत सन्यासी लोग कहाँ जाते थे? जंगल में तपस्या करते थे। भगवान की प्राप्ति भी जंगल में होती थी, है ना। जैसे गौतम बुद्ध को भी भगवान की प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कहाँ उनको ज्ञान मिला? जंगल के अंदर। आपको शायद पता होना चाहिए, है ना। तो समझिए, ये जहां देखिए 4-5 चीजें बनाई गई, जैसे सन है हमारा। अब देखिए होता क्या, अगर आप इसको खा जाएंगे तो आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। पेड़ ही जीवन है। क्यों? क्योंकि आम खाना है, सेब खाना है, फ्रूट खाना है, तो पेड़ तो बचाने पड़ेंगे। और अगर पेड़ नहीं बचाओगे तो ये बहुत आंखें दिखाएंगी फिर आपको, और इनकी आंखों से फिर आपको एसी भी नहीं बचा पाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इधर देखिए बढ़िया बढ़िया फूल भी देखने को नहीं मिलेंगे, बेचारे रोते रहते हैं ना। देखो अभी मुस्कुरा रहा, मुझे देख रहा है, ध्यान से देखो, मुझे देख रहा है वो, है ना, क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इधर देखो थोड़ी सी घास है जिसपे हम लोग चलते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को बचाइए, है ना। इन सब चीजों को क्या करिए, सेव करिए और इनको बचाइए जितना हो सके। अपने जीवन में जब आपका बर्थडे आए या कुछ आए तो उसमें ट्री लगाइए। क्या करिए? जैसे बर्थडे में आप हजारों 10,000 रुपए खर्चा कर देते हैं, वो करिए, लेकिन साथ में एक पेड़ का भी दिमाग में रखिए, हमें एक पेड़ लगाना है, अच्छा फलदार, है ना, छायादार, इस तरह के वृक्ष हमें लगाने चाहिए। तो चलते हैं, देर न करते हुए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। कल हम लोगों ने 2.2 कर लिया था। आपको नहीं विश्वास है तो आप जाके यूट्यूब के चैनल को, मेरे चैनल को देख सकते हैं, उसमें मेरा प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है ना। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें। नए सब आ रहे हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं तो इसको बिगाड़ रहा हूं, आप मत बिगाड़ना इसको लाइफ से, ठीक है ना। समझिएगा इसको, ठीक है। चलते हैं। सूरज काफी मुस्कुरा रहा था, धूप काफी लग रही थी, इसलिए मैंने उसको बदल दिया, ठीक है। चलते हैं सम की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। बुक देना जरा, बुक देना, बुक देना। हाँ बुक लाओ, बुक लाओ। बुक देना। हाँ कोई ओपन करो, ओपन करो जरा इसको। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सम है और बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। मैं इसी का सोल्यूशन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो कुछ सम आज रहेंगे और कुछ सम कल वाले एक्सरसाइज में रहेंगे। 2 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, डिटरमाइन विच of the FOWLOWING following polynomials has x plus 1 a factor। ये क्वेश्चन है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले आपको अच्छे से पहले डीप में समझाना चाहता हूं, आप पहले इसको समझेंगे ये क्वेश्चन है क्या, पहले इसको जरा डीप में समझिए। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। उसका कहने का मतलब है कि क्या ये इसका फैक्टर है। मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? हाँ पहले क्वेश्चन में इसको समझिए। क्या ये जो यहाँ पे एक रूट टाइप का या एक पार्ट दिया गया है, क्या ये इसका फैक्टर है? तो हमें सिर्फ इसको चेक करना है। अब मैं आपको समझाता हूं। डिविजिबिलिटी फैक्टर यहां पे काम करता है। क्या काम करता है? देखिए समझिए, जैसे हमने यहां पे 10 लिखा और 10 का एलसीएम ले तो क्या ये 2 से कटेगा ना, और ये 5 से भी कटेगा। तो इसका मतलब है कि 2 भी 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है। अच्छा फैक्टर है तो ये क्लियरिटी कैसे होगी? अगर हम 10 को 2 से डिवाइड दे दें, क्या दे दें, तो आप देखोगे 2 5 या 10, यानी ये पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर हमको क्या मिला? 0 मिला। रिमाइंडर हमें क्या मिला? तो अगर हम यहां पर इसको जीरोस के इक्वल में रख दें और यहां से जीरोस की वैल्यू को ले लें और वो वैल्यू यहां पे x की जगह पुट कर दें, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0 होने का मतलब समझते हैं क्या है? रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप जान जाएंगे कि ये इसका एक पार्ट है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसका एक पार्ट। मेरी बात समझ में आई?
आगे चलते हैं और इसको जरा सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको गिवन है, जैसे x प्लस 1 गिवन है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। अब इस -1 को इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए कैसे, x क्यूब की जगह रखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर। सभी लोग अपना कैलकुलेशन सुधार लें, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं सुधारेंगे तो टीचर आपको सुधार देंगे स्कूल में और आपका रिजल्ट आपको बिल्कुल सुधार देगा अच्छे से। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करें, ठीक है। कुछ लोग बनावटी कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारी कोचिंग में, तो कृपया उनसे सावधान रहें। वो लोग अपने आप को ठीक कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो उनके हाथ पैर को ऊपर लटका दिया जाएगा, मतलब क्लास के अंदर। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। आगे चलते जरा इसका सोल्यूशन बताएं कितना होगा। -1 का क्यूब कितना होगा, कितना, -1। खुशी तुम इधर आके बैठो जरा, इस तरफ आओ जरा, तुम उस तरफ जाओ, उधर जाओ, धीमे से आना, उसको लैंड उड़ा नहीं। तुम इधर आओ, तुम निकलो यहाँ से, उधर जाओ, सामने आओ। हाँ तुम यहाँ बैठो, तुम अच्छे बच्चे, तुम भी अच्छे बच्चे, ये भी अच्छे बच्चे। अब सामने से बताओ फटाफट, इसका क्या होगा, बोलो। +1, वेरी गुड। इसका क्या होगा, माइनस, तो प्लस माइनस, इसको जब एडजस्ट करोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है। अब बोलो क्या होगा अगले स्टेप पे, कैसे 0 होगा, सब कैसे कटेंगे, कौन किससे कटेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो क्या ये इसका फैक्टर है, तो क्या लिखोगे, यस दिस इज अ फैक्टर। ये इसका एक क्या है, हमें दोनों फैक्टर नहीं पता, लेकिन ये इसका एक फैक्टर है। क्या है, अभी हम आगे आपको फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाने वाले हैं, बहुत इजी है, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अगर पेपर होगा तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम जरूर आएगी। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं टेस्ट में इस बार फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम जरूर दूंगा, तैयार रहिएगा उस क्वेश्चन के लिए। बनावटी कैलकुलेशन नहीं करना है। तो अब चल देते हैं, पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट हो गया, यस। इसका क्या आएगा, चेक किया आप लोगों ने कि नहीं चेक किया, चेक करते चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पोर्शन दिया गया है, वैल्यू देखिए क्या दी गई है, सिर्फ आपसे प्रैक्टिस करा रहा है। चलिए सब लोग करेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। x⁴ x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करिए, जरा बताइए इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, सभी लोग करिए, हवाई नकल मत करिएगा, आप लोग अपना खुद दिमाग लगाइए। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1⁴ प्लस -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, और यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, -1 का स्क्वायर प्लस में चला जाता है, तो यानी यहां पर मिलेगा आपको 1। यहां पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे प्लस का बनाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और क्या बचा, प्लस का 1। तो क्या ये 0 के बराबर है, तो अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल पार्ट है ये इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे नो, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नो लिखेंगे। चलिए नोट का तरीका समझ रहे हैं ना कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं अगला कराता हूं आपको काफी मजा आ रहा होगा करने में। कैलकुलेशन पे कमांड कर लीजिए अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है मैथ की फील्ड में, और नहीं तो आप बहुत ज्यादा इंटर या थोड़ा बहुत और कुछ करके खत्म। मैथ्स में बहुत ऊपर ऊंचाई पे जाना है तो कैलकुलेशन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती आपकी होनी चाहिए, समझ गए। गणित को रटा नहीं जा सकता। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, गणित में अगर आपको टॉप पे जाना है तो 3 चीजों को पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए, सबसे पहली चीज है बेसिक। क्या है, बेसिक। कोई भी जो सम है वो सम क्यों है, ये पकड़िए, ये है बेसिक उसका। कोई भी जो सम है वो सम क्यों है, ये है उसका बेसिक। फिर दूसरे नंबर पे आता है फॉर्मूला। क्या आता है कि उस सम में कौन से फॉर्मूले लगेंगे और वो कैसे बनाए जा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। और थर्ड नंबर पे आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। और एक चीज मैं अपनी तरफ से भी जोड़ रहा हूं चौथे नंबर पे, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या, क्लियरिटी।
ये चार चीजें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो मैथ आप बहुत अच्छी कर जाओगे क्लास के अंदर। मेरी बात समझ में आई? अगर आपको बेसिक नहीं आता, बेसिक का मतलब है कि जैसे ये सम है तो ये क्यों बनाया गया, ये इस तरह के सम का मतलब है कि हम चेक कर सकते हैं कि ये उस पॉलिनोमियल का पार्ट है या नहीं है। मेरी बात समझ में आई? और इसमें फॉर्मूला कहां है? इसमें तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन बहुत जगह फॉर्मूला आपको मिलेगा मैथमेटिक्स में। कैलकुलेशन बहुत सही होनी चाहिए और क्लैरिटी। अगर आपने गंदा संदा लिख दिया है और सही है, आपके हिसाब से सही है, लेकिन आपने गंदा गंदा लिख दिया तो टीचर गुस्सा खाएगा और थोड़ा सा क्रोध आएगा और वो नंबर काट देगा। समझ गए? तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं घर में भी खाना खाते हैं, तो क्या करते हैं? रोटी दाल चावल सब्जी को क्या करते हैं? एक जगह रख लेते हैं या मिक्स करके रख लेते हैं? मिक्स करके खाते हैं, तो ये बहुत गंदी तरीके से खाते हैं। मतलब क्या, रोटी नहीं, मम्मी जब आपको देती तो रोटी दाल चावल सब एक ही मिक्स करके और मिक्सिंग डाल के वो बना के देती, खा लो बेटा। तो तुम कुछ अलग व्यक्ति हो, नहीं खाते हो तो मतलब समझो, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं इस बात को पहले अच्छे से समझो, है ना? जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए, बेवकूफी हरकतें पहले बंद करिए, ठीक है? जो तरीका होता है वो वही। तो सफाई बहुत जरूरी है, डेकोरेशन बहुत जरूरी है। आपको सर गणित में भी डेकोरेशन, यस, डेकोरेट तो करना है, सही से डेकोरेट करना है। स्टेप आपके बिल्कुल साफ सुथरे लिखे होने चाहिए। कैसे लिखे होने चाहिए? साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं लिखिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो इसको बिगाड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, इसका तो यूज अभी बार बार करना है। चलिए अगला जरा चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला पोर्शन जरा सेट करते हैं। क्या है? x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? चेक करते हैं क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या करना है? x की जगह पर -1 डाल दो। 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये बात समझ में आ गई? अच्छा इसको सॉल्व करो। -1 की पावर 4। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, आपको बहुत इजी लगेगा। यहां पर अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस में लिखो, और ऑड आ रहा है तो माइनस में लिख लो, इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो ये 3 है और ये कितना होगा? -1। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे 3 है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवन पावर है तो आपको 1 ही लिखना है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो जब देखो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये तो सॉल्व कर लिया, यहां लगा प्लस, तो प्लस माइनस -1, और यहाँ पे क्या है? +1। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं जरा। 1, अच्छा इसको अगर इंटू करें, देखो इसको इससे इंटू करें तो क्या हो जाएगा? -3। मैंने इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, ये भी खत्म। और फिर अब यहाँ कितना बचा? -1 + 1, -1 + 1। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? इसमें भी बच रहा है ना, देखिए ये कट रहा है और ये कट रहा है, यहां क्या बचा? 1। तो 1 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। हम लिखेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। इसमें भी देखिए 1 आ रहा है, ठीक है? अगला वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे? नो फैक्टर, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है बाउंस होके? चलिए आखिरी इसमें देख लीजिए, 4th नंबर पे क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए x³ माइनस का x² माइनस का 2 प्लस √2 x प्लस √2, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू क्या सॉल्व करना है? -1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे? -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ये है 2 प्लस √2 -1 और √2। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे खाली वैल्यू को पुटअप किया है। ये देखिए ये वैल्यू को मैंने पुटअप कर दिया। अच्छा ऑड पावर है तो क्या लिखेंगे? इवन पावर है तो क्या लिखेंगे? अभी बाद में इंटू कर लेंगे, है ना? 2 प्लस, यहां थोड़ा सोल्यूशन पे ध्यान देना है। देखिए यहां गलती करोगे, ध्यान से देखना, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या गलती होगी आपसे। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। अब देखिए ये तो यहां पे अगर सेट करोगे तो ये तो -1 और ये भी
-1, है ना। अब देखो यहां पे क्या साइन लगा हुआ है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, यहां पे साइन क्या लगा हुआ है, इधर ध्यान दो, नहीं बाद में यही कैलकुलेशन आप हमसे पूछोगे 4 बार। इसको अंदर इंटू करो, क्या होगा, -2, ब्रैकेट लगा रहे हैं अभी, मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या किया, -2 और -√2। मैंने ऐसा क्यों किया, इससे इंटू नहीं किया अभी मैंने ये जो माइनस साइन था इसको क्या किया, अंदर कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ब्रैकेट अभी क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहां भी -1 धरा है इंटू में, तो ऐसे लिखेंगे +√2। अच्छा इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया। अब इस -1 से अंदर इंटू करो, ब्रैकेट खोल दो, देखो यहां क्या होगा +2, और इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा +√2, और ये क्या हो जाएगा, ये से कट गया, ये कितने √2 बन गए, 2√2। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 0 नहीं मिल रहा है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करिए अगर आपको टॉपर बनना है, और नहीं तो कोई जिल्ले इलाही आपको टॉपर नहीं बना सकता, मैं पहले बता रहा हूं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर है, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। क्लियर है। किसी प्रकार का दुख दर्द आपके जीवन में हो तो बताएं, है क्या दर्द है आपके जीवन में। बेटा जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, कहावत कही गई। चिड़ियों से सीखो, सुबह 5 बजे उठ के चुचुआएं लगती हैं, आप क्या हो, जानवर तो हो नहीं, इंसान हो, तो इंसान वाली प्रवृत्ति लाओ, जल्दी सुबह उठो। क्या चीज, बेटा उनकी लाइफ में बहुत काम है, कभी आप फोकस करना। चिड़िया के जो माता पिताजी होते हैं वो खाली खाना लाके उसको देते हैं, पैदा करेंगे खाना लाके देंगे, कभी उसके लिए घर बना के उसको नहीं देते हैं, वो घर खुद बनाता है। हर चिड़िया अपना घर क्या करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन एक इंसान ही होता है जो अपने बच्चे के लिए घर परिवार सब बनाता है, फिर भी बच्चे नहीं संभाल पाते हैं उसको। कारण बताएं क्यों, क्योंकि जिसने बनवाया होता है उसको दर्द होता है, उसने मेहनत की होती है अपनी लाइफ में। मेरी बात समझ में आई। और दूसरे के पास गया तो वो तो फिर वैसे ही यूज करता है, क्योंकि उसने उसकी कीमत ही नहीं समझी लाइफ में। समझ गए ना, रोटी की कीमत वही जानता है जिसने उसको कमाया होता है। अगर प्लेट पे बनी बनाई मिल गई तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे, कमाओगे और फिर रोटी बनवाओगे उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि फिर आप सुकून से खाओगे। तो जो सुकून से खाएगा वो नींद कहां आएगी उसको। नींद जानते हो नींद वाला काम कौन करता है, जो लेबर लोग होते हैं, सुबह 8 बजे ड्यूटी करते हैं और 1 बजे छुट्टी होती है, 2 घंटा सो लेते हैं। तो आप लेबर थोड़ी हो, आप एक इंजीनियर डॉक्टर को कुछ बढ़िया बनना है समाज के अंदर, तो आपको सोने को क्या करना होगा, या तो सो लो या अपने जीवन को सोना बना लो, आपकी चॉइस है, चॉइस आपकी होगा। समझ गए ना, या तो सो लो या सोना बना लो, ठीक है ना, चॉइस आपकी है, जैसे करना चाहो, है ना। अगर सोना बना लोगे तो फिर बहुत महंगे हो जाओ, है ना। वैसे तो इस समय दाम गिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं, बताएंगे बाद में, इसको साफ कर दें, आगे आइए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किया जाए, इसको समझिए। इसलिए जीवन में सोने की हैबिट को सिर्फ रात में रखो, क्योंकि जानवर वानवर सब देखो खाली रात में सोते हैं, उल्लू दिन में सोता है। तो अगर आप उल्लू हैं तो दिन में सोइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक ही सिर्फ पक्षी है जो दिन में सोता है, उसका क्या नाम है, उल्लू। तो अगर आप आउल हैं तो सोइए, मैं मना नहीं कर रहा इसलिए उसको उल्लू कहा जाता है। समझ गए ना मेरी बात को। आगे चलिए, आप उल्लू बनिए, दिन में सोइए, रात में घूमिए। रात में बेचारा घूमता है, उसको रात पसंद है। हाँ, रात पूरी रात जागता है वो, उसको रात उसके लिए दिन है और दिन उसके लिए रात है। बहुत बार देखा है, और क्या बढ़िया होता है, प्यारा सा लगता है। हाँ, पक्षी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, दिखा देंगे, आप ही के मोहल्ले में मिल जाएगा, उधर रात में देखते हैं जहाँ आपका घर बना है, उधर जाना, वहां आपको मिलेगा, हम दिखा देंगे आपको। रात के समय दिखेगा, आप रात में अंदर घुस जाते तो दिखेगा कहां से, कहां पर रहता है वो, मेरे घर के पास ही है। अच्छा अच्छा, देखा है आपने। हाँ, ऐसे डेली पड़ा रहता है, पड़ा भी रहता है। आप तो डेली मिलते हैं हमसे। क्या नाम है उसका, नाम नहीं पता। चलो अच्छा छोड़ो, वेदर yes factor
देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और इसमें क्या है कि आपको यूज करना है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाता हूं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.3 का है। ठीक है, इसको चलते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर की स्पेलिंग शायद गलत है यहाँ पर थोड़ा सा, ईटी है ना, ETHER होना चाहिए ना, हाँ ये गलत। वेदर GX इज अ फैक्टर ऑफ PX इज ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब तक पहले समझिए ये GX और ये PX है क्या, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए समझिए पहले, जैसे कहीं पे भी GX ऐसे लिखा है तो इसका ये GX का मतलब होता है कोई फंक्शन। क्या होता है? कोई फंक्शन। लाइक फॉर ऐसा कुछ लिखा हो, मेरी बात समझ गए। और PX का मतलब है समथिंग कोई वैल्यू, समथिंग कोई वैल्यू, मतलब है वो भी एक फंक्शन लेकिन वो वैल्यू की फॉर्म में है। तो चेक आउट करना है किस थ्योरम से हम लोगों को, फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है वो बताता हूं। अभी देखिए मैं आपको पहले एक सम लूंगा, उससे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सम लिया जाए। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा सम है ये। पहला सम है PX 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा GX इज इक्वल टू x प्लस 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अब देखिए PX बराबर, मैंने अभी क्या कहा था, एक फंक्शन आपको गिवन होगा, ये देखिए एक फंक्शन है, और GX बराबर भी आपको एक फंक्शन गिवन होगा। रिश्ता ये बैठालना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया के तहत, आपने देखा होगा। तो इन दोनों में रिश्ता है कि नहीं ये देखना है, मतलब ये इसका पार्ट है कि नहीं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, है ना। जैसे आपके घर का कोई सदस्य है, अगर आपके रिलेशन में आता है, आपके सामने पड़ेगा तो आप क्या कहोगे, मामा है, चाचा है, फूफा, तो पहचान जाओगे ना, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना। तो वैसे ही इसमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम ये जो बोली जा रही है इसमें करते क्या है वो मैं पहले बताता हूं। देखिए क्या करिए, x प्लस 1 जो दिया है इसको जीरोस के इक्वल में डाल दीजिए, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कितनी निकल के आ गई, -1। ठीक है, अब इस -1 को इसमें x पुट कर देंगे, और अगर रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले किया था, वो फैक्टर थ्योरम ही हम लोग कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब अगर यहां 0 मिल जाता है तो ये इसका एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेकआउट करते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 सॉल्व करते हैं। 2 कितना आएगा यहां पर, -1। चलिए इधर बताते रहो 0 आ रहा है। यहां कितना आ जाएगा, +1। ये देखो यहां पे कितना आएगा, यानी प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 1 ही लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, इधर देखो माइनस माइनस प्लस का 2, और ये कितना हो गया, -1। अब देखो इसको सॉल्व करो, -2 ये खत्म, प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू -1, ये से ये गया और ये से गया, मुझे क्या मिला, 0। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर थ्योरम को पास आउट करता है, और ये इसका एक फैक्टर है। तो यहां पे क्या होगा, यस यस इट इज अ फैक्टर। क्या लिखेंगे हम लोग, यस इट इज अ फैक्टर। अगर 0 मिल रहा है तो हम लोग फैक्टर लिखेंगे, अगर 0 नहीं मिल रहा है तो हम उसको फैक्टर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी, छोटी सी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसको समझिए, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। PX इज इक्वल टू x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, और जो सेकंड फंक्शन है GX वो है x प्लस 2। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना होगा, देखिए क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। अब इस -2 को कहां पे रखना है, इस x की जगह पे। -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1।
इस x की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आगे चलते। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -8। साइन का बड़ा ध्यान रखना है, अगर आप साइन में कंफ्यूज हुए तो फिर आपको नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, चलिए बहुत अच्छा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो है ना, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बूस्ट हो जाएंगे। चलिए, तो ये -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? -4। यार तुम लोग इतनी अच्छी गणित कर रहे हो अपनी, माइनस माइनस प्लस तो 2 2 जा 4, ये चीज ध्यान रखो। यहीं पे गड़बड़ी करोगे और पेपर में नंबर चले जाएंगे, फिर चिल्लाओगे सर ने मेरे को बताया नहीं। अब मैं क्या आपको कितनी बार बताऊं, है ना। जब मैंने आपको बता दिया है बेटा कि इवन पावर अगर यहाँ पे है तो जो भी संख्या आएगी वो प्लस में आएगी बस, और अगर यहाँ ऑड पावर है तो किस में आएगी? माइनस। खाली इतना पकड़ लो बस, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब जब यहाँ पे इवन पावर है तो कितना लिखेंगे? 3 × 4। स्क्वायर जरूर करोगे लेकिन साइन बस उसी से चेक कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसको इससे इंटू करो, कितना होगा? माइनस का 6, और फिर क्या बचा? अब देखो यहां हुआ -8 और ये हुआ 12, -6 + 1। अब जरा दिमाग लगाओ, ये और ये ऐड ऑन कर लो तो ये हो गया 13, और ये कितने हो गए? 14। -8 और -6 14, और ये हो गए बेटा प्लस के 13। कितना बचा आपके पास? -1। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हमें दिया गया था ये इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। मतलब इस पॉलिनोमियल फंक्शन और इस पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ये इसका पार्ट नहीं है। तो यहां लिख देंगे नो, खाली नो लिखिए, काम खत्म, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। x+2, इसमें भी एक थर्ड क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी यही काम होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको समझते चलिए और करते चलिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड नंबर भी बहुत इजी है। px = x³ 4x² x + x एंड gx x - 3 ये दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6। चेकआउट करिए जरा, इसको भी देखिए आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चेक करिए, चला जाए इसको सॉल्व कर दिया जाए आपके लिए। देखिए फिर वही काम करिए, x - 3 = x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3। तो 3 को यहाँ पुट अप कर लो, तो 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब माइनस का 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 3 को अगर क्यूब करो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 बेटा, वेरी गुड। ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा? 9, और ये होगा 3 और ये होगा प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे ये 27 और ये माइनस का 36 और ये कितने हैं? 9। 9 और 27 कितने हो जाएंगे? 36, और ये है माइनस का 36, ये हो गया 0। तो यहां पर ये 0 के बराबर है, तो ये इसका एक पार्ट है, मतलब यस लिखेंगे। दिस इज अ फैक्टर, मतलब इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में रिलेशन है, किस चीज का? फैक्टर का। ये इसका एक पार्ट है, मतलब इसका एक फैक्टर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका। देखिए ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर और थर्ड तक टोटल सॉल्यूशन है। मतलब इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से 1 to 3 हमने पूरा समझाया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसी 2.3 का आपको 4th और 5th मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, इसलिए मैं उसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, आराम से समझिए। थोड़ा सा चलते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए, मैं आपको समझाता हूं, है ना, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू of k if x - 1
is a factor of px in each of the फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए सारे पार्ट में लिख लेता हूं, फिर मैं बारी बारी से सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का √2। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। और फिर इसमें चौथा पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना, तो माइनस का 3x प्लस का के। देखिए अब मुझे इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार फिर से। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, और फिर थर्ड में है के एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1, फिर है के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के। देखो अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है, इसको ध्यान समझिए। इसमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस इज अ फैक्टर। उसने कहा है कि अगर इन सब में अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, गिवन किया है, तो उस केस में मेरे k की वैल्यू क्या होगी। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे चेकआउट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका जीरोस में कन्वर्ट करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 को पुट कर देना है x की जगह पर। कितना हो जाएगा, इसके इक्वल में हमें 0 डाल देना है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो पहले वाले के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए मेरा k का मान कितना आएगा -2 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया कि नहीं आया। k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू पहले वाले के लिए कितनी आई है -2। अगर हम k की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू -2 डाल दूं तो ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएंगे, -2 मिलके 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जो k की वैल्यू आ रही है वो इस इक्वेशन में अगर पुट की जाएगी तो इसका पूरा जो सोल्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा जो सोल्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। देखो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व होगा, इसको उठा लो पहले। पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का √2। ठीक है, अब यहां पे पुट करना है। देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस का √2 कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इंटू करोगे 2 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, k प्लस का √2। ठीक है ना। अब यहां पर अगर k का मान निकालना भी चाहोगे तो कैसे निकलेगा, देखो इधर शिफ्ट करो, इसको भी इधर शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस का √2। क्या k का मान ये आ रहा है, चेक करिए, -2 और माइनस का √2। हाँ, k का मान यहां से कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको माइनस साइन आप कॉमन ले लो, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का √2। देखिए चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस साइन बाहर कर लो और ब्रैकेट में 2 प्लस √2 लिख दो, है ना, यही हो जाएगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर सही है। माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये साइन बदल जाएंगे, अंदर माइनस साइन फिर से भेजोगे यही आ जाएगा। ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ये है, ये लिखने की हैबिट बनाएंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये वाला क्वेश्चन हमने बना लिया है, रफ कर देते हैं। मतलब अगर k की वैल्यू मैं ये पुट कर दूं इस वाले इक्वेशन में तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। चलिए ये वाला काम वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, हमें बार बार 1 ही पुट करना है क्योंकि हमें गिवन यही नंबर है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, k इंटू 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये तो k ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 करेंगे तो k ही रहेगा, है ना। ये यहाँ पे माइनस का √2 रहेगा और यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करेंगे तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का √2 हो जाएगा, और 1 काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। यही आपका आंसर है। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है, सही आ रहा है ना, माइनस का √2 माइनस का 1। तो कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी कर लेंगे, बहुत बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर बहुत अच्छे से फोकस करें। थर्ड क्वेश्चन हमने निपटा दिया है, कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। चलिए अब ये क्वेश्चन जरा देखिए, सॉल्व करते हैं, ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट फटाफट। kx स्क्वायर 3x प्लस का k, इसमें भी 1 डाल देते हैं, पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस k, तो यहां पे भी क्या बनेगा, k बन जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का k हो जाएगा। k क्या दो बार है क्या इसमें, यस यस, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे, 2k माइनस 3, यहाँ पे 0 डाल दीजिए या शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसको ले जाके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 3, और ये 2 इंटू में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। देखो चेक करो, k की वैल्यू प्लस का 3/2 मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के आंसर हमने आज आपको सोल्यूशन दे दिया। रुक जाइए बताते हैं। अब कल एक्सरसाइज 2.3 के 4th और 5th क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, हम लोग फैक्टराइजेशन ही कल करने वाले हैं। फैक्टराइजेशन के 8 क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।